नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपने एक दो महीने पहले पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया था कि भाई 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देना, 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है आपको। तो उसी में आपका आगे बढ़ते हुए एसएससी स्टेनो में वैकेंसी आई है, जिसका हम डिटेल आपको सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ये सारे डाउट, और सिलेबस क्या रहेगा, किस टाइप के एग्जाम बनेंगे, कैसे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सिलेबस, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए, और कौन कौन सी पोस्टें हैं भाई। तो आपका फॉर्म का एग्जाम का डेट आ गया है। डेट आप फॉर्म भर सकते हो 20 अगस्त से आप फॉर्म भरेंगे 5 सितंबर तक। ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी आज फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 20 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 6 तारीख है। लास्ट डेट पेमेंट करने की 6 तारीख है। ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 100 रुपया है जनरल के लिए। और 5 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये थी जानकारी। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, क्या सिलेबस होने वाला है, कितना एज चाहिए, सारी चीज आप लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए, तो एज क्या रहेगा भाई। अगर इसमें देखिए 2 पोस्टों के लिए है, एक ग्रुप सी के लिए है, एक ग्रुप डी के लिए है। तो ग्रुप सी के लिए जो आपका ग्रुप सी के लिए जो है एज इन्होंने दे रखी है 18 साल से 27 साल, 18 से 27 साल। और ये ग्रुप डी के लिए आपका 18 से 27 साल, और ग्रुप सी के लिए 18 साल से 30 साल का होना चाहिए। अगर उससे सिंपल, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, यहीं पे हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। 12th पास आउट होना चाहिए। ग्रुप सी के लिए वो 18 से 30 साल होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसा कि आप जानते हो, SC ST के लिए 5 साल, और OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल वालों के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल। ये चीज आप जान लीजिए, जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कई बार आपको डाउट रहता है किसमें क्या है, तो मैं आपको यही बता देता हूं। ये जो गवर्नमेंट का हमेशा मानक रहता है कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आयु में छूट कितने मिलेगी, वो आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD में भी अलग अलग। PWD अगर जनरल देखोगे 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 साल, ठीक है। अगर कोई डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड पर्सन है, उसको भी 3 साल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है अगर को, तो उसकी जब तक 40 साल हो जाएगी तब तक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है उसके भाई अप टू 45 ईयर। सबका मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा भाई। अगर कोई विधवा है, कोई जिसका तलाक हुआ हो, तो उसको भी अप टू 40 ईयर तक है। तो ये सारी चीजें थी, किसको कितना एज में छूट मिलेगा, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर दे रहा हूं। तो मतलब क्या, अब तैयारी लग जाइए। सिलेबस बहुत आसान है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने आते हैं आगे पे, देखिए सिलेबस अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में क्या क्या आएगा भाई। सिलेबस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप सिलेबस की बात करोगे, देखिए जो आपका सिलेबस है, आपका नंबर 1 रीजनिंग क्या आएगा भाई, रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के जो है क्वेश्चन कितने, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे भाई। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस GK या GA कह लो, इसके भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। देखो मैं वैसे जो नोटिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने, मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। और इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टोटल आपका कितना हो गया भाई, 200 क्वेश्चन आपके हो जाए। और कितने भाई, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 2 घंटे 40 मिनट जो स्पेशल जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको मिलेगा। तो मतलब अगर आप देखोगे तो भाई 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का होगा आपका। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 200 क्वेश्चन। और निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4। निगेटिव मार्किंग में ध्यान रखना, निगेटिव जो आपका मार्किंग है कितना है, 1/4। निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4। मतलब 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा भाई। एक सही क्वेश्चन। अब अगर आप लोग कह रहे होगे सर जी इसमें क्या पढ़ाओगे,
क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश। तो आप टेंशन मत लेना, आपके लिए मैं हर चीज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इसके आप परेशान मत होना। तो आपको क्या क्या आएगा इसका मैं आपको फ्लेवर्स भी दिखा दूंगा। ये तो बात भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, एक एक सब्जेक्ट का भी अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको भी मैं आपको करवा दूंगा भाई, एक एक सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये बात क्लियर है। आइए अब देखो स्किल, क्योंकि आप जानते हो स्टेनो का है, तो इसको स्टेनो में क्या होता है आपका भाई स्किल वाला होता है, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। अगर आप स्किल टेस्ट के बारे में बात करोगे तो ग्रुप डी, ग्रेड डी जो लैंग्वेज लोगे आप इंग्लिश लोगे, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 50 मिनट है। अगर कोई स्क्राइब है, स्क्राइब के लिए कितना 70 मिनट दे रखा है। स्टेनोग्राफर अगर डी में है, अगर कोई स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए है और उसके हिंदी लैंग्वेज है तो उसको कितना मिलेगा भाई, 65 मिनट। और वैसे ग्रुप सी के लिए 40 मिनट अंग्रेजी में, और हिंदी में 55 मिनट होगा भाई। अब देखो कट ऑफ कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सीबीटी जो आपका पहला एग्जाम था, कौन कौन सा, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, उन पे कट ऑफ मिलेगी। ये क्या होगा, आपको क्वालिफाइंग होगा। ये सारी बातें आपको कहां में लिखी मिलेगी, ये देखो मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा भाई, सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी एग्जाम आर एज फॉलोज। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए किसके भाई, सीबीटी जो आपका सिलेबस था रीजनिंग का, और रीजनिंग और जीए और इंग्लिश, इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए। जनरल के लिए कितना है भाई, अगर जनरल के लिए बात करोगे कितना है, 30%। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दोनों बराबर हो चुके हैं भाई, इनका कितना है भाई, 25%। और एससी हो या एसटी हो, इनके लिए कितना है, 20%। इनके लिए कितना है, 20% है। ये सारी बातें आपको दे रखी है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट द पोस्ट फॉर विच दे आर अप्लाइंग, दैट स्टेनोग्राफर सी और डी। मतलब आपको बताना पड़ेगा आप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डी के लिए, या आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भी बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड द प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट। मतलब जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा और एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब कहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, वो किस बेस पे होगा, सीबीटी एग्जाम के परफॉर्मेंस होगा भाई। जो आपका मेन एग्जाम हुआ है सीबीटी का वो, तो ये तो भाई मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, वरना आपको स्टेनो का वही नहीं मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो अब आप देखिए, जैसा कि आपने देखा ना, पीएमओ से भाई ट्वीट हुआ था, पीएमओ से ट्वीट हुआ था क्या, कि 1.5 साल में 10 लाख, 1.5 साल में भाई 10 लाख वैकेंसी देनी है। तो 10 लाख वैकेंसी देनी है, तो कहां से आएंगी वैकेंसी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है। और कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए को या कांग्रेस की, उसका यूपीए की रही हो, हमेशा इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ सरकारें अच्छा करके जाती हैं, क्योंकि उन्हें फिर से आना होता है। तो अब आपके पास मौका है, 2022 लास्ट चल रहा है, मतलब क्या 2022 से लास्ट अगर आप देखो तो लगभग 1.5 साल बचे हैं 2024 के लिए इलेक्शन होने के पहले। तो अब आपको कहीं ना कहीं सरकार वैकेंसीज का पिटारा खोलेगी, और ये तो भाई पीएमओ को वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से किया गया है, तो इस पे तो हमें मानना ही पड़ेगा कि भाई 10 लाख वैकेंसी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरती हुई आई है। तो वो अपना दाग, ये जो दाग लग रहा है उसे छुड़ाना चाहेगी। तो अब आपको एसएससी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही काम करती है, तो अभी ये आपका एसएससी स्टेनो का हुआ, तो एसएससी अभी आपका देखा मैंने, आपने खुद सीपीओ का भी बताया, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, सीजीएल का भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके पहले भी सीएचएल का एग्जाम हुआ है, सीएचएल भी आने वाला है। देखो एसएससी कितने एग्जाम कराती है, पहले आप एक चीज जानिए। अगर आप एसएससी देखेंगे तो एग्जाम कितने कराती है, एक कराती है भाई सीजीएल और आपका सीपीओ। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेजुएशन। एक ये कराएगी आपका सीएचएसएल और स्टेनो, इनका क्या होता है क्वालिफिकेशन 12th। एक और ये कराती है भाई क्या,
MTS, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है 10वीं। तो अब आप देख लो आप कितना पढ़े लिखे हो भाई। अगर 10वीं पढ़े हो तब भी आपके लिए SSC काम की है, अगर आप 12वीं पढ़े हो तब भी आपके लिए SSC काम की है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आपके लिए, तब तो आपके लिए सब कुछ भाई। आप CGL, CPO, CHL, स्टेनो और MTS सबके लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन एक बात देखिए, सब में लगभग सिलेबस कॉमन है, लगभग लेवल सेम है। अगर जिनको लगता है ना कि CGL ज्यादा टफ होगा तो वो इस बार का MTS का पेपर उठा के देख लेंगे, वो इस बार MTS का पेपर उठा के देख लेंगे। वो CGL के पेपर को टक्कर दे रहा था, इस बार CGL के पेपर को टक्कर दे रहा था। जो CGL के जो प्री हुआ है उससे भी ज्यादा लेवल क्वेश्चन MTS में आए हैं। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई अब क्या है, वैकेंसीज कम है, बच्चे तैयारी करने वाले ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं SSC ने इसीलिए लेवल भी अप किया है, इसलिए MTS का पेपर भी धाकड़ आया था। तो मैं आपका MTS का भी प्रीवियस ईयर कराऊंगा, एक बार आपको करा के दिखाऊंगा भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन बच्चे हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और अगर उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे और फिर से पुनः सब्सक्राइब करेंगे, जिससे उनको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करेंगी भाई। टेक्निकल टीम नहीं, मैं खुद कमेंट का रिप्लाई करता हूं, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप या फिर अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ग्रुप, दोनों ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आपको रेगुलर क्लास मिल रही होगी। अभी अगर आप देखो जो, तो अगर UP SSC PET के लिए बैच चल रहा है अजय सर के निर्देशन में, और अजय सर आपको डेली हिंदी और अभी इन्होंने DI भी कराया है, DI और ग्राफ। तो प्यार दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर कीजिए। हिंदी और आपके DI हो चुकी है, और जिसमें मैं आपको साथ मैथ्स और GS की क्लासें लिया मैंने, कुछ हिस्ट्री के लिए मैं क्लास लेने वाला हूं, और आपकी कुछ पॉलिटी क्लासें हुई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए भाई, अपना परिवार है, अपने परिवार मैथ्स ग्रुप परिवार है, आप किसको थोड़ा बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जिसकी भी आप तैयारी करते हैं उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, आपके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वैकेंसी के साथ या अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।